मुज़ला भी हो रहमत कौनो मकां तुम हो शफीउल हो रहमत कौनो मकां तुम हो सलाम मोहसिन इंसानियत कायद हस्ती सलाम मोहसिन इंसानियत कायद हस्ती शहे दुनिया तशरीफ लाएं क्योंकि हजरात अभी आपने ओके सर नाम लेकिन सिर्फ हंसाएंगे ही नहीं बल्कि आपको जाहिलपन वाली जो बीमारी है नाइल्मी की जो बीमारी है उनको दूर करने का दर्स भी देंगे। रिकॉर्डिंग करेंगे। हेलो भी 100 रुपए का इनाम दिया है। तुबा बानो अपना इनाम स्टेज से आकर के ले जाएं। आइए हजरात प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद आसिफ घर माँ बहुत बीमार है जिस कदर भी हो सके बेपर्दगी को रोकिए। तुम्हें अल्लाह ने किस प्यार से कुरान में फरमा नजराने नात का गुलदस्ता पेश कर रही है। तो आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम एक एक्शन के लिए आवाज़ देते हैं। उन बच्चे बारगाह में हम्दो सना का नजराना ना पेश करें तो ये हमारे लिए बहुत ही महरूमी की बात होगी। लिहाजा हम अपनी महरूमी को दूर करने के लिए हम्द पढ़ने के लिए आवाज़ दे रहे हैं। उसकी किस्मत में को सर का धारा नहीं, उसकी किस्मत में को इस पर भी टैक्स लगता है क्या? जमीन पानी नहीं दे रही है या घर का पानी? अच्छा दीजिए। उनको सही करने का दर्स भी देगा। सबसे आखिर में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको देखने के बाद आपको चारों जो मुकालमे हैं जो प्रोग्राम है उसका लब्बो लवाब आपको उसमें हासिल होगा। वो एक किसान का महबूब रब्बे दो जहाँ तुम हो खुदा है। हमारे खुसूसी के आने का शुक्रिया अदा करें अपने उन एक्शन के मदद से, क्योंकि हजरात इनका वक्त बहुत ही कीमती है और हम उनके आने का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन हजरात ने अपनी वो जो मुकालमा है वो हमारे इस
स्कूल की पढ़ाई का जो निज़ाम है वो पूरा पूरा ये मुकालमे की शक्ल में आप हमारे के सामने पेश आएगा। हज़रात मेरी बात को आप गौर करें, जो आपके सामने जो मुकालमा पेश होने जा रहा है वो हमारी, तो उनके जो अनपढ़ बच्चे होते हैं वो किस तरह का सलूक उनके साथ करते हैं, और उस प्रोग्राम में जो अहम रोल है वो मोहम्मद राहिल का है, जो बहुत ही अच्छे फनकार हैं। यूँ तो गांव में लोग उनको देखकर बहुत हंसा करते हैं। बताइए। कहा गया है कि आपके साथ रहना है, थोड़ा ध्यान देना है। चलिए कोई बात नहीं, तो प्रोग्राम शुरू से रिकॉर्ड है, बताइएगा कोई शिकायत होगा। हाँ कराते थे ना, नाम से सोनू नाम। ओढ़नी में अजमत दस्तार है खुदा पे। जैसे मोहम्मद आसिफ बहुत ही पुरकशिश लबो लहजे में अपनी नज़्म पेश करके डाइस कहीं यासी कहीं ताहा कहीं हक की ज़बां सुन। हमें देखिए। हेलो ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, हर जर्रा सहने बाग का सागर बदोश है। हजरात आइए अब आपको फिर तंज़ो मज़ाक के माहौल में ले चलें। ये जो आपके सामने हम आपको जानकारी देते चलें कि जो आप हजरात के सामने मुकालमा पेश होने सब लोग सामने देखो। थोड़ा सा आगे बेटा, थोड़ा सा आगे। मोहतरम हजरात, इन मासूम सी बच्चियों ने आप हजरातों के दिलों पर कब्जा जमा लिया। कितने बेहतरीन अंदाज में इन लोगों ने आप हजरात के सामने अपने प्रोग्राम को पेश किया। आप लोगों ने भले ही अपनी ज़बान से वाह वाह ना किया, सामाईन इकराम, जो ये नाचीज़ आपके सामने लबकुशाई कर रहा है, इसके पीछे इनके वालिदैन, तासदीज़ाए किराम और साथ साथ इस तरह के प्रोग्राम का अहम रोल रहा है। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम को मुनाकिद करना बहुत ही ज़रूरी और अहम हुआ। हाँ वो
जाना दूंगा हमारी गाड़ी में, हमारी गाड़ी में बिस्कुट ले उनका शुक्रिया कुछ अलग अंदाज से अदा करते हैं। और क्योंकि उन्होंने हमारे आज के इस प्रोग्राम में जितने बच्चों ने हिस्सा लिया है, उन्होंने मुश्तरका तौर पर 2000 रुपये का इनाम दिया है बच्चों को। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उनके ममनून करम है कि वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे प्रोग्राम को उन्होंने जीनत बख्शी। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मोहम्मद आसिफ माइक पर। 1 बटा 60 रुपया। इतना महंगा? क्या इस पर भी टैक्स लगता है क्या? हो चाची, जमीन पानी नहीं दे रही है, ये फिल्टर का पानी है। अच्छा दीजिए। ये पानी तुम हो, तुम्हारे फैज़ से सरसब्ज़ है दुनिया भी दोनों। तुम्हारे फैज़ से सरसब्ज़ की मिली होगी खुशखबरी, फिर उनको जन्नत की मिली होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हसन के होठों पे जब नात नबी होगी। खुदाफिज। फूट ही चुके हैं, तो आइए अब इसके बाद उस बारगाह में ले चलें आपको जो खालिके कायनात की बारगाह है, जिसने इस दुनिया को वजूद बख्शा। दुनिया की हर शय उसके ज़िक्र व अस्कार में मशगूल रहती है। तो आइए उसी की बारगाह में हम्द पेश करने के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जिला आजमगढ़ के तमाम लोग इनकी शख्सियत को उस स्कूल के नाम से जाना करेंगे। तो ये हजरात, मैं एक बार फिर से वो जुमला दोहराता हूँ कि आदमी अपनी योग्यता से नहीं बल्कि अपने योगदान से महान हुआ करता है। तो आइए हजरात, मैंने नात पाक के लिए आवाज़ दिया है इकराम मसलहुद्दीन को, वो आए और नात पाक पेश करें। इकराम मसलहुद्दीन। बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई। आइए अब एक्शन के लिए आवाज़ दें, आओ स्कूल चलें। बच्चियों का एक्शन है, वो बच्चियां स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और जिनके लिए इनाम दिया गया है उसी मौजू का ये एक्शन भी है। वो बच्चियां जो है तशरीफ़ ले आएँ और अपने एक्शन को सामईन के सामने पेश करें। तूबा कलीमुद्दीन, आप साद इंग्लिश स्कूल के तालीमी और तरबियती प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए हैं। आपके सामने स्टेज के ऊपर आप देख रहे होंगे कि एक बैनर छोटा सा लगा हुआ है। उस बैनर में 2 नाम हैं, एक माहिनूर और एक तूबा कलीमुद्दीन। ये तूबा कलीमुद्दीन जो लड़की है, ये जो बच्ची है, बहुत ही होनहार, बहुत ही हुनरवर बच्ची है। इस बच्ची का तारुफ मैं सबसे पहले आप सभी को साद इंग्लिश स्कूल के
तालीमी और तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ साथ हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने हमारी छोटी सी गुजारिश पर लब्बैक कहा और आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मोहतरम हज़रात, आज का ये तालीमी और तरबियत और आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हाजी असरार अहमद साहब, हाजी अनीस अहमद साहब और कुवैत से तशरीफ़ लाए हुए हमारे स्कूल के बानी प्रेसिडेंट हज़रत मौलाना मुनीब अहमद साहब, ये तीनों मेहमान अगर मेरी आवाज़ उनके दिमाग तक पहुंच रही तो हजरात स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। उनके दस्ते मुबारक से इन बच्चों को इनामात से नवाजा जाएगा। तो दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ अपने मेहमान खुसूसी से कि वो हजरात स्टेज पर तशरीफ़ लें। हेलो 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 चेक हेलो। खाने देखो। हेलो स्कूल में हर बरस इस तरह के प्रोग्राम को मुनाकिद किया जाता है। हजरात, मुनाकिद करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चों के अंदर से जो झिझक और बेबाकी पैदा करना हो, झिझक को दूर करना और बेबाकी पैदा करना हुआ करता है। मोहतरम सामईन कराम, इस तरह के प्रोग्राम को सजाने, इस बज़्म को सजाने में और इसको सजाना बहुत ही अहम हुआ। ले आए और अपने प्रोग्राम को सामईन के सामने पेश करें। शोएब भाई ने भी मोहम्मद आसिफ को 100 रुपये का इनाम दिया है। वो इनाम हमारे स्टेज पर रखा हुआ है। अभी मोहम्मद आसिफ आखिर में आकर कर ले लेंगे। साथ साथ आज हमारे प्रोग्राम में बच्चों की सलाहियतें आप देखेंगे, उनके जलवे जो बिखेरेंगे उनको आप महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे पास आज इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में तकरीरें हैं, नात हैं, नज़्म है, साथ साथ हम्द के साथ मुकालमा भी है। और ये मुकालमा सिर्फ आपको मज़ा और तंज़ो मज़ाह के दौर में ही नहीं ले जाएगा, बल्कि आपको आज के माशरे से आशना भी कराएगा। और आप 4 साल का वैसे आप ही कम है। हाँ, ड्यूटी भी आगे दी देती ना, कोई बीमार, कोई शादी, अपने हर शादी में रहते हैं। अगर यही पकड़ में हमें स्कूल आना बंद न करें, पढ़ लें, कितना भी कमज़ोर है लेकिन वो पढ़ लें। आज शादी यहाँ है, आज वहाँ है, आज ये करना है, वो करना है, हाँ,
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तुम लोग उठो, उठो जरा। आराम तो नहीं करोगे तो बड़ी मार मारेंगे समझ में आया? जी जी। हेलो, बच्चियों की ड्यूटी है, जिन बच्चियों की बैठाए थे आधा बैठाना शुरू कर दें। तुरंत आ जाते। और ये चारों बच्चे और बच्चियों के अगर गार्जियन भी हमारे आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं तो उनसे भी दरख्वास्त तो इल्तमास है कि वो भी अपने बच्चों की हौसला अफजाई में स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अगर ये चारों बच्चों के बच्चियों के अगर जिम्मेदारान यानी उनके गार्जियन अगर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं तो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि उनके अंदर भी एक हौसला बढ़े और इनको देख करके जो और भी बच्चे हैं उनके अंदर भी एक हौसला हो कि ये बच्चे आए, स्कूल में आए, हमेशा आए, कोई भी गैर हाजिरी ना करें। मोहतरम, आप इसमें एक बच्चे को देख रहे हैं। छोटू लोग, सब लोग सामने देखो, सब लोग सामने। सब लोग सामने देखो। जब ये दर्जा 4 में थी तब भी अपने स्कूल में टॉप किया था, उसको 86% नंबर हासिल हुए थे, अपने स्कूल में उसने टॉप किया था। पिछले साल भी उसने 94.4% मार्क्स हासिल किए और फिर स्कूल में टॉप किया। तो ये वो बच्ची है। तो आइए उस बच्चे की तकरीर के लिए जिसका उन्वान है इल्म, उस इल्म पर तकरीर करने के लिए मैं तूबा कलीमुद्दीन को आवाज़ देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और अपनी तकरीर को सामाईन के सामने पेश करें। तूबा कलीमुद्दीन। कारी अनस साहब जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पीछे आ जाए। हाँ, हर जगह आइए तो नहीं, अपने आप को इतना वो समझे ना, पीठ मार खा सकते हैं। हेलो हेलो चेक, हेलो सबसे मस्त आदमी ये लगा था, सबसे मस्त आदमी ये लगा था। हेलो 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 आता है दुकान पे ना रिचार्ज वगैरह ना, नहीं वही डिकेट आटे सामान हुआ अंधेरों की शक्ल में होगा। हदीस नंबर 16 सुनाए। हदीस नंबर 16 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم। ترجمة رسول الله صلى الله عليه वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल का एतबार खात्मा पर है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
हमारे बाप दादा भी इतना नहीं जानते थे जितना ये बच्चे जानते हैं। जी आजमगढ़ में एक बड़ी शख्सियत के नाम से जाने जाते हैं और मोहतरम मुझे एक हिंदी का एक जुमला याद आ रहा है मोहतरम की शख्सियत के लिए कि आदमी अपनी योग्यता से नहीं बल्कि अपने योगदान से महान हुआ करता है। क्योंकि दुनिया में बहुत से पढ़े लिखे लोग पैदा हुए आए, पढ़े लिखे बहुत सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोगों ने पढ़ाने के बाद लोग मर गए। आज दुनिया में कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो दुनिया को कुछ दे करके जाते हैं, चाहे वो स्कूल की शक्ल में हो, चाहे वो किताब की शक्ल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की शक्ल में हो, जो कुछ दुनिया में लोग दे करके जाते हैं उसकी वजह से लोग इस दुनिया में नार सब बेकार है, माँ नहीं तो दिल हमारी। नार सब बेकार है, माँ नहीं तो दिल हमारी। नार सब बेकार है, माँ नहीं तो दिल हमारी। नार सब बेकार है, लौट आ परदेस से। लौट आ परदेस से घर, माँ बहुत बीमार है। लौट आ परदेस से घर, माँ बहुत बीमार है। माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है। बस आने दो पहले चारों तो नहीं यही बंदा ठीक है। रिसालत की कैसे वो घड़ी होगी, हस्सान के होठों पे जब मुनाद नबी होगी। दरबार रिसालत की कैसे वो घड़ी होगी, हस्सान के होठों पे जब मुनाद नबी होगी। बूबकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे। बूबकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे। उस्मान अली होंगे, हसनैन के नाना की क्या बज़्म सजी होगी। हसनैन के नाना की क्या बज़्म सजी होगी। दरबार रिसालों में तकरीर का ये मकसद हरगिज़ नहीं कि दुनियावी इल्म ना हासिल किया जाए या इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं, हासिल किया जाए हद के अंदर रहकर खुदा को पहचान कर। अकबर इलाहाबादी ने क्या ही खूब कहा है, तुम कॉलेज में पढ़ो या पार्क में फूलो। तुम कॉलेज में पढ़ो या पार्क में फूलो, जायज़ गुबारों में उड़ो या चर्ख पे झूलो। हर एक सुखन बंदे आज जिसका रहे याद, हर एक सुखन बंदे आज जिसका रहे याद। अपनी हकीकत और खुदा को ना भूलो। अल्लाह के फज़ल व करम से हमारा ये इदारा दीनी और दुनियावी दोनों उलूम का संगम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम लोगों को दीनी उलूम हासिल करने वाला बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुनिया में
जिसको दौलत इल्म व अमल मिली, दुनिया में जिसको दौलत इल्म व अमल मिली, समझो वही भी साहिब ईमान हो गया। हजरात, इस मौजू पर तकरीर करने के बाद तूबा बानो डाइस से रुखसत हुई। से आरज़ू है ये एक ज़माने से, जाऊं तैबा किसी बहाने से, जाऊं तैबा किसी बहाने से, जुल्म बातिल के छट गए बादल, जुल्म बातिल के छट गए बादल, जुल्म बातिल के छट गए बादल, सरवरे अंबिया के आने से, सरवरे अंबिया के आने से। नाते पाक मुलाज़ा फरमाए। हमारे नसीब में कहाँ है? हरे 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 चेक हरे 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 स्कूल चले, इनमें एक रोशनी ऐसे फैलाइए, दौलत है उसे हासिल कीजिए। आकर स्कूल में तुम इल्म के जौहर देखो, किस कदर इल्म के बहते हैं समंदर देखो, कितने बच्चों के बनते हैं मुकद्दर देखो। मशवरा मान लो आए दोस्त तो पढ़कर देखो। इसलिए दोस्तों चलो स्कूल चले, आओ स्कूल चले, चलो स्कूल चले, आओ स्कूल चले। खुदा हाफिज़। सामने
इसलिए मैं अपनी तमहीदी गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं प्रोग्राम को बाज़ाब्ता शुरू करना चाहता हूँ, ताकि मौसम भी थोड़ा सा गर्म है और आप हजरात के जज्बातों की कदर करना है, आपकी कीमत को समझना है। तो लिहाजा आइए प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ शुरू करने के लिए मैं आवाज़ दूँ तिलावत कलामुल्लाह के लिए मोहम्मद हमज़ा सल्लमहू को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, ताकि आज के इस नूरानी और पाकीज़ा महफिल का आगाज़ किया जाए। क्योंकि खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज़ करते हैं, खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज़ करते हैं, वही मालिक है हम जिसके करम पर नाज करते हैं, उसी के फजल से आगाज़ को अंजाम होता है, उसी के मेहरबानी से खुदा का सभी का काम होता है। तो लिहाजा हजरात हम आवाज़ देते हैं मोहम्मद हमज़ा सल्लमहू को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से आज के इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। मोहम्मद हमज़ा सल्लमहू 4 साल मुकम्मल हाजिरी देना स्कूल में, ना धूप की परवाह करना, ना बारिश की, ना ठंडी की परवाह करना, ना लू की। हज़रात सोचिए तो बहुत बड़ी बात है। वो 4 बच्चे और बच्चियां सदब बिन्त हसीमुद्दीन, हेरा बिन्त अनवार अहमद, अबू शहमा इब्न इमरान अहमद, आलिया बिन्त मोहम्मद अवेस, ये चारों बच्चे बच्चियां अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। अभी हमारे डायरेक्टर साहब की तरफ से उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा। आप हजरात के सामने बहुत से इनामात रखे हुए हैं, जो इनामात ये उन बच्चों को मिलेंगे जो उस हैसियत के बच्चे हैं, जिनके अंदर क्वालिटी है, जिनके अंदर वो खुसूसियत है। अब सोचिए, सोचने वाली बात है कि 4 साल में बच्चा क्या कभी बीमार ना हुआ? क्या उसके रिश्तेदारों में कभी शादी ना पड़ी? क्या उसके घर पर कोई और ऐसी बड़ी घटना न हुई कि वो बच्चा हमेशा स्कूल आया? बहुत से बच्चे होते हैं थोड़ी सी बारिश पर स्कूल नहीं आते हैं। तो सोचिए हजरात, सोचने वाली बात है। ये चारों बच्चे और बच्चियां काबिल मुबारकबाद हैं और काबिल दादो तहसीन हैं कि ये चारों बच्चे और बच्चियां लगातार 4 साल तक इन लोगों ने हमारे स्कूल में एक रिकॉर्ड कायम किया है, जो ढूंढने पर भी दुनिया के शायद किसी स्कूल में मिले। हजरात बहुत बड़ी बात है, ढूंढने पर शायद दुनिया के किसी स्कूल में मिले कि 4 बच्चे वहां पर लगातार हाजिरी। और शादाब भाई ने 200 रुपये का इनाम दिया, और इसके पहले अभी तुबा बानो को भी 700 रुपये का इनाम उनको कुफा की तरफ से आया था, वो हमारे पास रखा हुआ है, अभी बाद में वो ले लेंगी। तो हजरात बहुत ही बेहतरीन नज़्म, एक एक शेर जो है सोने की कलम से लिखने लायक था। खुद मुसलमान उसका जिम्मेदार है, कितना अच्छा शेर उन्होंने पेश किया। और वाकई में उनका पहला जो मिसरा था माँ के ऊपर, बहुत ही दर्दीरा मिसरा था,
जो अपनी माँ से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, जो अक़ीदत रखते हैं, अपनी माँ को दिलो जान से मानते हैं, उनके लिए जो है बहुत ही गमगीन मिसरा था, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर लोग परदेश रहा भी करते हैं और जब माएँ बूढ़ी होती हैं तो अक्सर बीमार भी रहा करती हैं। तो हजरात को बहुत ही बेहतरीन मिसरा पेश करके साथ वहाँ से रुखसत हुए। तो आइए आगे प्रोग्राम को बढ़ाया जाए और एक एक्शन के लिए आवाज दिया जाए, चलो स्कूल चले। एक एक्शन है बच्चियों का, एक पेपर का प्रोग्राम हमारे पास है। हजरात, आप हजरात ने सुना होगा कि अभी चंद दिनों पहले जो पॉलीथीन होती है उसमें बैन लग गया था। उसकी नुकसानात हमारी सरकार आप हजरात के सामने उसने बताया था कि क्यों वो जो है नुकसान पहुंचाती है किस तरह से। उस पेपर के ऊपर हमारे पास एक प्रोग्राम है, आपको देखने में अच्छा भी लगेगा। एक बहुत नसीहत आमेज प्रोग्राम है जो अभी आप हजरात के सामने पेश होगा। उसके लिए हमें पढ़ने के लिए तथा टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल करें। मुझे टुकड़े टुकड़े करके थैलियाँ बनाएं और सामान रखने के लिए इस्तेमाल करें। यदि मैं रद्दी हो जाऊं तो दूर पर फेंक दें, जिससे मैं सड़कर मिट्टी में मिल जाऊं। यह प्लास्टिक मिट्टी की विरोधी है, यह मिट्टी में सड़कर मिलती नहीं है। यदि मिलती है तो पूरी तरह से मिलने के लिए 700 साल लगते हैं। ध्यान रखें, प्लास्टिक की बनी झिल्ली कभी ना इस्तेमाल करें जो हमारे जीवन को नष्ट कर सकती है। हजरात, ये था पेपर का प्रोग्राम। जी, ये सातों बच्चियों ने आप हजरात के सामने जो बात बताई है वो काबिल गौर है और काबिल अमल भी है, लायक अमल भी है, क्योंकि इस पर अमल करके आप हजरात बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी बच्चियों ने बताया कि जो पॉलीथीन होती है, पहली बात तो वो उसमें जो मिट्टी होती है उसमें वो सड़ नहीं पाती है। दूसरी बात, अगर सड़ती भी है तो उसको सड़ने में 700 साल लग जाता है। तेरी हमद किससे हो गया, तेरी शान जल्ल जलालुहु, तेरी जात खालिक दो जहां, तेरी शान जल्ल जलालुहु। तूने बनाया अर्श को, तूने बिछाया फर्श को, तूने सजाया आसमां, तेरी शान जल्ल जलालुहु। ये बेल बूटे खुशनुमा, ये लहलहाती खेतियाँ, सारी ज़मीं है गुलसिता, तेरी शान जल्ल जलालुहु। तेरी शान जल्ल जलालुहु, तेरी शान जल्ल जलालुहु, तेरी शान जल्ल जलालुहु, तेरी शान जल्ल जलालुहु। हरी भरी है वादियाँ, टीले पहाड़ खालियाँ, कुछ भी नहीं है रहेगा, तेरी शान जल्ल जलालुहु। तूने बनाया बहर भी, तूफान मौज लहर भी, दरिया चलाया नहर भी, तेरी शान जल्ल जलालुहु। खुश ज़ायक़ा रसीले फल है, सुर्ख़ सब्ज़ पीले फल, बारिश न कर तू जाए जल, तेरी शान जल्ल जलालुहु। कुदरत से तेरी है अल्लाह, तू तो फ़िरऔन के घर करता है मूसा पैदा, और मछली में तू यूनुस को रखा था जिंदा, और मछली में तू यूनुस को रखा था जिंदा। या इलाही, या इलाही, मुझे
ने उसके जवाब में रहमुकल्लाह कहा, यह उसी का शोर है। तो उस वक्त बादशाह की बीवी ने कहा, ऐ बादशाह, तू ये समझता है कि तू सबसे बड़ा बादशाह है और आधी दुनिया पर तेरी हुकूमत है। हकीकत यह है कि बादशाह इल्म वाले लोगों का हक है जो इल्म की वजह से लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। कबाओं में पेवंद पत्थर शिकम पर, कबाओं में पेवंद पत्थर शिकम पर, मगर कदमों के नीचे था किसरा व कैसर। मुहतरम हज़रात, अहले इल्म हज़रात को दुनिया में मकाम मिला जो कि बादशाहों को नसीब नहीं, और आखिरत में क्या एजाज होगा वो तो परवरदिगार आलम ही खूब जानता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम